एक साधारण और थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का आदमी था जो एक ऑफिस में काम करता था। वो बहुत होनहार था, इसलिए होनहार होने के कारण कंपनी ने उसे एक कार और एक घर दे रखा था जहां वो अपने माँ बाप, बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। भले कंपनी ने उसे कार और घर तो दे रखा था, लेकिन जितनी उसकी सैलरी थी उससे उसका घर थोड़ी कठिनाई से चलता था, क्योंकि माँ बाप की दवाई और बच्चों की फीस देके वो थोड़ा बहुत ही सेव कर पाता था। इसलिए पैसों को लेके वो हमेशा थोड़ा चिंतित रहता था। शायद इसलिए उसकी प्रवृत्ति भी थोड़ी गुस्सैल हो गई थी। एक दिन अमर के ऑफिस में एक कॉल आता है कि उसके पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। तो अमर की पत्नी शीला उन्हें पास के किसी अस्पताल में ले गई है। तो अमर भी आनंद फानन में ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। तो डॉक्टर अमर को बताते हैं कि उनके गले में एक सिक्का अटका हुआ है, तो उसे निकालने के लिए हमें ऑपरेशन करना होगा। तो आप 5 लाख रुपए काउंटर पे जमा कर दो, नहीं तो हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे। अब बेचारा अमर क्या करे। उसके पास जितनी भी सेविंग्स थी उसे निकाल कर और कुछ दोस्तों से उधार लेके वो 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर देता है। उनका ऑपरेशन भी हो जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। अब अमर के घर में एक अलग कोहराम मच जाता है जब शीला को ये बात पता चलता है कि अमर ने सेविंग्स के सारे पैसे अपने पिता के इलाज में लगा दिए हैं। फिर घर में रोज किसी न किसी बात पर शीला और अमर में नोक-झोंक हो ही जाती थी। इससे उनके बच्चों और उसकी माँ पर बुरा असर हो रहा था। एक दिन खाना खाते समय फिर से दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तो अमर बीच में ही खाना छोड़कर उठ जाता है और जब सोने का समय होता है तो अमर अपना बिस्तर अलग लाके बरामदे में सो जाता है। तब शायद रात के लगभग 1 बज रहे होंगे जब उसने अपनी माँ के कमरे से आ रही कुछ अजीब आवाजों को सुना। वो जब तक कुछ समझ पाता, अचानक से उनके चिल्लाने की आवाज आती है और जब अमर हड़बड़ा के जाता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी माँ पंखे से लटकी हुई होती है। वो देख के जोर से चिल्लाता है, माँ, और उनके पैरों को पकड़ कर रोने लगता है। और अब तक इधर शीला भी जग जाती है। जब अमर अपनी माँ को पंखे से नीचे उतारता है तो देखता है कि उनके हाथ में एक 1 रुपए का सिक्का है। वो इस दुख की घड़ी में इस बात पर उतना ध्यान नहीं देता है। पिता की मौत को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे कि माँ भी चल बसी। अमर के हाथ पहले से ही खाली थे और अब माँ का क्रियाक्रम भी करना था, तो पैसे चाहिए थे। तो इसके लिए अमर ने बैंक से कुछ पैसे लोन ले लिए। अब अमर थोड़ा और परेशान रहने लगा था, क्योंकि एक तो माता पिता के मौत का सदमा था और घर में भी अमर और शीला के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा था, और ऊपर से दोस्तों की उधारी और बैंक का लोन। कुल मिला के अमर की जिंदगी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी। अब कुछ महीने बीत चुके थे। एक दिन फिर पैसों को लेके शीला और अमर में नोक-झोंक चल रही थी। तभी उधर से उसका बेटा आता है और अपना सिर नीचे किए हुए एक अलग सी डरावनी आवाज में कहता है, ये लो पैसे। तो ये दोनों चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। और जब अमर उसके हाथों में देखता है तो देखता है कि उसमें 1 रुपए का एक सिक्का होता है। तो अमर थोड़ा डरे शब्दों में कहता है, नहीं बेटे, हमें पैसे नहीं चाहिए। और फिर उसको जैसे ही अमर छूता है वो बेहोश हो जाता है। और उसके उठाने के दरमियान अमर को ऐसा महसूस होता है कि उसके बेटे को बहुत जोर का बुखार है। उसका शरीर मानो किसी लोहे से तप रहा था। अमर और शीला दोनों उसे लेके अस्पताल की ओर भागते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनका बेटा रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अब अमर के शरीर पे मानो सांप लौटने लगते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो पागल होता जा रहा था और उसकी बीवी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कुछ ही दिनों बाद खुद को घर में बंद करके अपनी बेटी के साथ
घर में आग लगा लिया। अब अमर मानो पागल ही हो गया था, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही उसका पूरा परिवार मर चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर कंपनी ने भी उसे काम से निकाल दिया था। अब अमर के पास कुछ नहीं था, ना घर, ना नौकरी, ना पैसा और ना ही परिवार। और अब तो वो खुद को भी भूल चुका था, क्योंकि एक अच्छा भला आदमी आज कचरे में से खाना निकाल कर खा रहा था, लोगों से भीख मांग रहा था। एक दिन वो चौराहे पे भीख मांगता रहता है, तभी वहां एक कार आके रुकती है, जिसके सामने वो हाथ फैलाता है तो गाड़ी की खिड़की खुलती है और उसमें से एक भिखारी बच्चा उसको देखता है और उसे डांट कर धक्का दे देता है और उधर से आती हुई गाड़ी अमर को उड़ाते हुए चली जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और टक्कर लगने के कारण उसके सारे सिक्के सड़क पर बिखर जाते हैं, जिसे दूसरे भिखारी उठाने लगते हैं। इस कार में वही भिखारी बच्चा था जिसने आज से लगभग 4 महीने पहले अमर से पैसे मांगे थे, लेकिन अमर ने उसे डांट कर धक्का दे दिया था, जिसके कारण उसे गाड़ी ने टक्कर मारी थी और वो वहीं पे मर गया था। तो अगर आज के बाद आपसे भी कोई भिखारी कुछ मांगे और आपके पास हो तो उसे जरूर दे देना, क्योंकि क्या पता वो आपको भिखारी बना दे।